जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था त्रिविध आयतन हेतु, ठीक है। मतलब उसके हेतु क्या क्या होते हैं, जो हम पढ़ते हैं 3 प्रकार के हेतु जो मोस्ट कॉमन होते हैं मुख्य रूप से। तो वो हो जाते हैं कि असात में इंद्रिय संयोग, कर्म और काल, ठीक है ना। कर्म को प्रज्ञापराध और जो काल है उसको परिणाम बोलते हैं। इनका क्या हो जाना, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग हो जाना, या त्रिविध एक ये आ जाते हैं त्रिविध विकल्प में, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग का। एक आते हैं त्रिविध कर्म में, तो उसमें आता है कि शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से या फिर मानसिक रूप से कर्म करना, ठीक है। तो उस चीज़ का क्या है, अयोग, अतियोग और क्या है, मिथ्या योग हो जाना। जो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो आ जाता है, हम लास्ट में पढ़े थे असात में इंद्रिय संयोग, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आ जाता है कर्म, प्रज्ञापराधी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आता है कि कर्म का मिथ्या योग आदि में अर्थों का, ठीक है ना, अर्थों के अति योग आदि का निर्देश, ठीक है ना, इसमें बताया गया कि जिसमें अयोग, अतियोग और मिथ्या योग प्रारंभ होता है। और उसमें क्या होता है कि मन, ठीक है ना, वही बोला कि वचन, मन और शरीर की प्रवृत्ति को कर्म कहते हैं, ठीक है। कर्म किसको बोलते हैं, जब ये 3 चीज़ों की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। किस किस की, मन, वचन, शरीर, ठीक है। इनकी क्या होना, अब इन्होंने बोल दिया कि कैसे होगा। अगर तो क्या हम मन, वचन, शरीर की अति प्रवृत्ति करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक में यूज़ करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, उसमें अति योग में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि अगर हम मन, वचन, शरीर को क्या है, अगर हम उसके जो कार्य हैं उसको अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, अयोग में बोल देंगे। और उसके बाद उन्होंने बोल दिया, अगर हम वेगों को रोक रहे हैं या फिर टेढ़े होके बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, अपने शरीर, अपने जो पोस्चर है चलने का, बैठने का, वो उसको हम गलत तरीके से मतलब कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर क्या है, शरीर में चोट लग रही है, हम अच्छे से क्या उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जो चीज़ों का बोला हो कि सेवन नहीं करना, जैसे धूप का सेवन हो गया, या हम वायु का भी बोलते हैं कि इधर की वायु का सेवन नहीं करना है, ठीक है। तो जितना भी मतलब गलत, जो हमें पता है कि गलत है लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाता है, मिथ्या में आ जाता है, ठीक है, मिथ्या योग में। अभी जो लास्ट है उन्होंने वो प्रज्ञापराध का बोल दिया है, ठीक है। तो प्रज्ञापराध को क्या बोल दिया कि त्रिविध विकल्पम त्रिविध में, तो त्रिविकल्पम में वही आ जाता है कि अयोग, अतियोग और मिथ्या योग होना। और त्रिविध जो कर्म है उसमें जो कर्म कौन से आते हैं, शारीरिक, ठीक है, शरीर, मन और वचन, ठीक है। इस तरह का अगर क्या हम कोई जानबूझ के कोई गलत काम करते हैं या फिर जो भी चीज़ें, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रज्ञापराध बोल देते हैं। अब नेक्स्ट अगला आता है कि जो प्रज्ञापराध होता है उसको किस किस नाम से हम नहीं, प्रज्ञापराध की डेफिनेशन क्या है। तो प्रज्ञापराध की जो डेफिनेशन आई गई है वो आई गई है धृति, ठीक है ना, यहाँ देखो लिखा हुआ है धृति स्मृति विभ्रष्ट है, याद रखना विभ्रष्ट वर्ड, क्योंकि आगे जाके आपको विभ्रंश भी वर्ड आएगा। तो विभ्रष्ट है कर्म है, ठीक है ना, तत्कुर्येद अशुभम, ठीक है। और ये साथ में क्या करता है, और ये करता है ये देखो क्या लिखा है कि प्रज्ञा अपराधतः विज्ञात है सर्व दोष प्रकोप कम, ठीक है ना, क्या करता है, सर्व दोष को क्या करता है, प्रकोप करता है, तीनों दोषों को क्या करता है, प्रकोप करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रज्ञा अपराध, ठीक है, जिसको क्या है, कर्म के साथ भी डिनोमिनेट किया गया है। नेक्स्ट अगला आता है काल। तो काल की अगर हम बात करेंगे तो काल में कौन कौन से आ जाते हैं, तो काल को परिणाम बोलते हैं। तो काल होता क्या है, तो उन्होंने बोला कि काल एक लास्ट, एक एंड जो रिजल्ट निकलता है वो होता है, कि काल को ही परिणाम कहा जाता है, क्योंकि काल ही संपूर्ण अच्छे और बुरे कर्मों को धर्म और अधर्म रूप से परिणित कर समय पर उसका क्या है, फल देने वाला होता है, ठीक है ना। तो क्या जो फल देने वाला होता है तो वो क्या लास्ट में देखेगा कि यहाँ पे किसने क्या क्या किया है, अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए कर्म को पहले एक्सप्लेनेशन दिया है प्रज्ञापराध, जिसको बोल दिया गया है, और एक कौन सा आ गया, परिणाम, तो वो आ गया, ठीक। नेक्स्ट अगले हम बात करते हैं तो वो आ जाता है, ये देखो यहाँ पर यही बोला गया कि रोग और आरोग्य के कारण जो बताए गए हैं उसमें आ जाता है असात्म इंद्रियां संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ठीक है, तो ये बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि जो हम बोल रहे हैं कि समयोग होना, अयोग होना, अति योग होना, ये क्या है, ये एक्चुअली होता क्या है,
जो हम पदार्थ पढ़ते हैं ना उसमें एक भाप पदार्थ पढ़ते हैं, एक अभाप पदार्थ पढ़ते हैं। तो उसमें भाप पदार्थ के रिगार्डिंग एक बात बोली जाती है, उसमें कहा जाता है कि जितना भी सब कार्य हो रहे हैं तो किसकी वजह से हो रहे हैं, भाप पदार्थ की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, अभाप पदार्थ से कुछ नहीं होता है, जो भी कारण होते हैं वो सारे क्या होते हैं, भाप पदार्थ से होते हैं। तो उन्होंने वही बोला कि सभी जो होते हैं भाप और अभाप पदार्थों में अपनी अपनी युक्तियों की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है त्रिविध रोग। तो त्रिविध रोग कौन कौन से होते हैं, तो आ जाता है निज, आगंतुज और मानसिक। अब निज कौन से हो जाते हैं, जिसमें वात पित्त दोष जो है, वात पित्त कफ जो विकृति होने से जो उत्पन्न होते हैं उसको निज बोल देते हैं। आगंतुज क्या होते हैं, जैसे कि चोट लगना, ठीक है, चोट लगना या फिर किसी ने काट दिया, जो क्या है जिसमें पहले वात पित्त कफ प्रकोपित नहीं होता, पहले क्या, पहले चोट लगेगी या पहले कोई प्रॉब्लम होगी या फिर मतलब कुछ भी, जैसे अग्नि में जल जाएगा, एकदम से कुछ ना कुछ उसको होगा और बाद में उसमें वात पित्त कफ जो है वो उत्पन्न होगा। ठीक है, वो आ जाते हैं अगंतुज। मानस कौन से होते हैं, जो मानसिक तौर से जो रोगी होते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल अलग चला जाता है कि जो क्या है कि अनुकूल, मन के अनुकूल वस्तुओं को प्राप्त ना होना, अप्रिय वस्तुओं को प्राप्त हो जाना, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं मानस रोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास मानस रोग की यहाँ पर क्या है, चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, मानस रोग की चिकित्सा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो उन्होंने बोला कि आपको वो वाली चिकित्सा करनी है जो कि है बुद्धिमान व्यक्ति को जो हित अहित को देखे। ठीक है, क्या हित वाली चीज़ें हैं और क्या अहित वाली चीज़ें हैं। हित वाली चीज़ों को अपना मतलब करना चाहिए, उससे क्या है, अगर हित वाली चीज़ों को अगर हम क्या है सेवन करते हैं या उनका क्या है पालन करते हैं तो उससे क्या होगा, धर्म अर्थ काम, इन तीन चीज़ों को मतलब इन ये जो तीन चीज़ें हैं उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है ना, तो और उसके बाद क्या उन्होंने बोल दिया कि अगर वो नहीं मतलब अगर धर्म अर्थ काम का कुछ इसमें अनुसरण नहीं हो रहा है तो वो जो अहित चीज़ है उसको क्या है छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें उसमें बोली गई हैं। और साथ में एक बोली गई है कि इसके अतिरिक्त, यहाँ पर लिखा ना कि इसके अतिरिक्त क्या है, आयुर्वेद, व्याकरण, योग आदि में क्या है, जिस विद्या का क्या है उपासक हो उसी विद्या को ही जानने वाला मनुष्य ही सेवा करने में प्रयत्न करना चाहिए। उसको ये है कि जिसमें उसकी इच्छा है कि आयुर्वेद में है या व्याकरण में या कोई और में, तो उसको वही चीज़ लेनी चाहिए और वही चीज़ को क्या है ज्ञान रूपी उसको देखना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अधिक प्रयत्नशील उसी सब्जेक्ट में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट अगला था कि मानस रोगों का क्या उपसंहार इन्होंने निकला, तो उसमें यही निकला कि मानस रोग के उत्पन्न होने वाले जो त्रिवर्ग है, तो त्रिवर्ग में धर्म अर्थ काम, इन तीनों का क्या है विचार पूर्वक पालन करना चाहिए। मतलब जो हित आहार भी, जो हित हमारे लिए हैं ठीक चीज़ें हैं, उसका क्या है उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि मानसिक रोग को दूर करने के लिए क्या है, पुरुषों को सेवा, आत्मज्ञान, ठीक है, देश ज्ञान, कुल ज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान और शक्ति ज्ञान सर्वदा रखना चाहिए। इसमें ये बोली गई है लाइन। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि त्रिविध रोग। तो त्रिविध रोग मार्ग कौन से आ जाते हैं। अब जो रोग मार्ग होते हैं, एक होता है कि रोग हमने पढ़ लिए निज, आगंतुज और मानस। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला आता है कि इनके मार्ग क्या होंगे। तो मार्ग में आ जाता है कि त्रिविध जो मार्ग बताए गए हैं, शाखा, मर्मस्थी और कोष्ठ। ठीक है, ये तीन बताए गए हैं। अब शाखा के अंदर कौन कौन से, तो उन्होंने बोला कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो धातुएं हैं और जो त्वचा है वो किसके अंडर आती है, शाखा के अंडर आती है। उसके बाद क्या जाता है कि बस्ती, हृदय, मूर्धय, ठीक है ना, आदि, अस्थि, संधि, ठीक है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंडर आती हैं, स्नायु कंडराएं, तो वो आ जाती हैं मध्य के अंदर। उसके बाद कोष्ठ के अंदर कौन कौन सी आती हैं, महास्रोतस आ जाते हैं, शरीर मध्य आ जाता है, महाअग्नि आ जाती है, पक्वाश्य, तो ये चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं सारी किसके अंदर, कोष्ठ के अंदर। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ अब आगे बढ़ते हैं तो क्लियर होगी। अब देखिए सबसे पहले आ जाती है शाखा। तो शाखा में रहने वाली जो रोग है उनकी संख्या, तो पहले तो संख्या याद होनी चाहिए कि शाखा में रहने वाले रोगों की संख्या पूछ ली जाती है पेपर में कि संख्या कितनी है रोगों की, तो उसमें आ जाता है कि टोटल कितनी है 14, कितनी आ जाती हैं 14। तो उसके बाद पहले हम पढ़ लेते हैं कि गलगंड, अलजी, देखो वो वाली सारी आएंगी जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और जो हमारी त्वचाओं की जो प्रॉब्लम्स जो रोग होते हैं तो वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे गलगंड हो गया, ये मांसगत होती है,
पीड़िकाएँ अलजी, ठीक है ना, अपची, उसके बाद चमकील, अधिमास, मस्सा, कुष्ठ, व्यंग, रोग, ठीक है ना, बाह्य मार्गों में विसर्प, शोथ, कुष्ठ, ठीक है ना, अर्श, विद्रदी, ये सारे कौन से होते हैं? ये होते हैं शाखा अनुसरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि इनसे और भी क्या बोला गया है, मतलब इतना याद रखना कि जो सारी त्वचा वाली रिलेटेड होगी या फिर जो धातुओं के साथ रिगार्डिंग वाली हैं वो सारी किस में चले जाती हैं? वो चले जाती हैं शाखा में। इसको अगर हम टोटल काउंट करते तो वो कितनी बन जाती हैं? वो बन जाती हैं 14, ठीक है, 14। नेक्स्ट अगला आता है मर्म संधि अस्थि में। तो उन्होंने बोला कि मध्य जो रोग है उसमें क्या कौन कौन से आएंगे? तो उसमें आ जाता है कि पक्षवत मीज़ पक्षाघात आ जाता है आधे शरीर में, जिसको लकवा बोलते हैं। पक्ष ग्रह आ जाता है आधे शरीर में, जकड़ाहट, ग्रह का मतलब जकड़ाहट होता है। अपतानक रोग, अर्दित शोष, ठीक है, आर्द्रित हो जाता है, शोष हो जाता है। राजक्षमा, अस्थि संधियों में शूल हो जाना, गुद भ्रंश हो जाना, शिरो रोग हो जाना, हृदय में रोग हो जाना, वस्ती में रोग हो जाना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? मध्य मार्ग अनुसारी होते हैं और ये मध्य मार्ग के रोग केवल कोष्ठगत ही होते हैं। इसमें याद रखना कि इसमें जो काउंटिंग है टोटल मध्य की, तो जो मध्य की जो काउंटिंग है वो 12 है, लेकिन बहुत सारी गाइड्स मिलेंगी जिसमें आपको 11 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसकी कितनी होती हैं? 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। नेक्स्ट अगला आता है कि कोष्ठ। तो कोष्ठ में कितनी पहले तो संख्या है, तो यहाँ पर लिखा नहीं तो लिख लो। कोष्ठ में टोटल 16 है। कितनी है? 16, 16। तो कोष्ठ में उन्होंने क्या बोला कि हमने जो स्थान उसके पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? मध्य शरीर पढ़ा था, अमाशय पक्वाशय मीन्स सारा डाइजेशन प्रोसेस में जितनी जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसमें ही आ जाएंगी ऑलमोस्ट, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट वो सारी आ जाएंगी। तो वो कौन कौन सी आ जाती हैं? उसमें आ जाता है ज्वर, अतिसार, ठीक है, वमन, अल्सक, विसूचिका, कास, दमा, हिचकी। कास का थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है ना, कास, दमा, हिचकी वही होता है, अनाहा, उद्र रोग, ये सारे कौन से? अभ्यंतर मार्ग वाले। तो इसमें कौन से हैं? विसर्प, ठीक है ना, विसर्प, शोथ, गुलम। याद रखना कि इसमें क्या है? वर्ड आया हुआ है विसर्प, ठीक है, विसर्प। तो विसर्प, शोथ, गुल्म। अब याद रखना कि जो गुल्म है वो सॉरी जो शोथ है वो क्या कोष्ठ में भी आता है और साथ में वो शाखा में भी आता है, ठीक है। जो शोथ वर्ड है वो क्या है? दोनों में ही आता है। ये देखो यहाँ पर लिखा है गुलम अर्श, ये जो है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सभी इसमें ये है। ये देखो विसर्प, एक्चुअली क्या ना ये विद्रदी है। विद्रदी में क्या होता है कि अगर तो वो पहले है, पहली स्टेज है, तो जैसे कि उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक बाहरी होती है, एक अभ्यंतर होती है। बाहरी अगर रहेगी तो वो चले जाएगी शाखा में, ठीक है ना, तो उसमें विसर्प, शोथ, गुल्म और अर्श उसमें भी आएगा। और अगर वो अभ्यंतर का अनुसरण करती है तो वही आ जाएगा कि अगर वो गंभीर हो जाती है तो क्या आ जाएगा? विसर्प, शोथ, गुल्म, ठीक है ना, अर्श, ठीक है, विद्रदी। तो ये जो सारी हैं ये किस में है? ये शाखाग्रस्त में भी हैं और ये कोष्ठ में भी आती हैं, ठीक है ना, याद रखना। और ये आपको टोटल इसका नंबरिंग बता ही दिया कि इसके जो टोटल नंबर हैं वो आ जाते हैं हमारे 16। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि त्रिविध वैद्य। तो वैद्य जो होते हैं वैद्य वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो भी 3 प्रकार बताए गए हैं, त्रिविध है। तो इसमें आ जाता है छेचर वैद्य आ जाता है, सिद्ध साधित वैद्य आ जाता है और कौन सा आ जाता है? वैद्य गुण युक्त, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं छेचर वैद्य। छेचर वैद्य वही होते हैं जो अपने आप को क्या है एकदम अपना ढोंग रचते हैं कि हम लोग क्या है? वैद्य हैं। तो वो क्या करेंगे? उन्होंने बोला ना भांड, वैद्य भांड औषध। तो वो क्या करते हैं? वो अपना ना जैसे क्लिनिक है उसको अच्छे से सजाते हैं। उसमें क्या, उसमें अलमीरा रखते हैं, उसमें बोतलें रखते हैं, शीशे वगैरह सब कुछ रखते हैं और उसमें औषधियाँ रखते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लिनिक में जाते हैं तो होता है ना कि पूरी सजावट होती है, वो जो अलमीरा एक बनाई होती है, ठीक है ना, उसमें क्या, उसमें आपको मेडिसिन दिखती है, ठीक है। और साथ में क्या होता है? साथ में आ जाता है कि पूछते मतलब क्या, चार्ट वगैरह भी वहाँ पर लगे हुए होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे ग्रंथों में विषयों का अवलोकन करना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर ऐसे, मतलब जो 2-3 पर्टिकुलर चीज़ें पता होंगी उसको ही लेके हर किसी के सामने ये 3-4 चीज़ें बोलते रहना, ठीक है ना। जब ये कोई वैद्य करता है वो वैद्य नहीं होता है, वो जस्ट एक क्या करता है? ढोंग रचता है। तो वो जो वैद्य शब्द होता है उसको हम क्या बोल देते हैं?
वो क्या कौन से वैद्य होते हैं, तो वो छेचर वैद्य होते हैं। मीन्स उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, लेकिन वो अपना सेटअप इतना अच्छे से तैयार कर लेते हैं कि सबको ये लगता है कि वो बहुत अच्छे वैद्य हैं, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया प्रतिरूप का, ठीक है ना। तो क्या जाता है रूप, रूप वही है कि हाँ भाई कि अपने आप को पूरा उसकी तरह ही, मतलब बहरूपी की तरह ही कर लेते हैं कि हाँ भाई कि अपना जो बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सिद्ध साधित। अब सिद्ध साधित कौन से होते हैं, तो सिद्ध साधित में आ जाता है श्लोका में लिखा, क्या लिखा है, श्री यश ज्ञान, ठीक है, सिद्धा नाम। इसमें लिखा कि जो मनुष्य क्या है श्रीमान, ये यशवी, ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों के बहाने, ठीक है ना, बहाने से स्वयं श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी, सिद्ध ना होने पर भी अपने आप को वैध घोषित कर देता है, उसको क्या बोल देते हैं, सिद्ध साधित बोल देते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने क्या है बोला कि जैसे कोई भी एरिया का कोई डॉक्टर होगा या कहीं का कोई जैसे डॉक्टर कोई है, वो बड़ा फेमस है, ठीक है ना, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं लेकिन है, फेमस है वो। तो वो क्या है, कोई भी आएगा दूसरा, वो बोलेगा नहीं वो तो मैं ही हूँ, वो तो फेमस मैं ही हूँ, मैंने ही उसका इलाज किया था, मैंने ही उसको देखा था, बल्कि उसने नहीं किसी और ने किया होता। तो जो मनुष्य क्या है श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों के बहाने क्या है स्वयं को ही खुद को बताना शुरू कर देता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, सिद्ध साधित वैद के लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि वैद गुण युक्त वैद के लक्षण। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, तो वैद गुण युक्त वैद के लक्षणों में कि प्रयोग ज्ञान, ठीक है ना, प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि असिद्धा, ठीक है, सिद्धि सिद्धा और सुख प्रदा। उन्होंने बोला कि जिस जो वैद है जिसको क्या है उसका औषधियों का प्रयोग करने का बारे में पता हो, उनके ज्ञान हो, उसके बारे में ज्ञान अच्छे से हो, विज्ञान मीन्स वो ज्ञान नॉलेज उसको अच्छे से हो, ठीक है, उसको क्या है देश काल मात्र दोष दूसरे पे आधार पर क्या औषधि प्रयोग करनी आती हो, ठीक है ना, और क्या है वो सिद्धि के आधार पर सिद्ध चिकित्सा करता हो, और वो क्या है कि जो रोगी है उसको क्या है सुख प्रदा, मतलब सुख प्राप्त करने वाला हो। तो ऐसे वैद्य को क्या बोलते हैं, जीवित अभिसर बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, जीवित अभिसर बोल देते हैं। और ये वैद्य कौन से होते हैं, श्रेष्ठ माने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है त्रिविध औषध। अब औषधियाँ जो होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं, दैव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्व आवजय। अब देखो दैव्यपाश्रय क्या होता है, तो दैव्यपाश्रय में बोला गया जिसमें हम मंत्र, औषधियाँ, मनियाँ धारण करते हैं, मंगल कोई कार्य करते हैं, देवताओं को खुश करने के लिए भूतों के सामने बलि चढ़ाई जाती है, तो ये सारे किस में आ जाती हैं, दैव्यपाश्रय में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है युक्तिव्यपाश्रय। युक्तिव्यपाश्रय में क्या आएंगी, जिसमें आहार और औषधियाँ, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जनरली डॉक्टर्स कि कोई भी अगर पेशेंट आ जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपको ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है, और साथ में मेडिसिन देते हैं युक्ति से कि हाँ भाई कि उसको ये दिक्कत है तो ये चाहिए, ठीक है। तो ये सारा आ जाता है, तो एक इसमें आ गया युक्ति व्यपाश्रय में आ गया। नेक्स्ट अगला आ जाता है सत्व आवजय। तो इसमें आ जाता है कि जिसमें औषधियों में क्या है अहित अर्थों से मन को रोका जाता है, ठीक है ना, जिसमें क्या है अहित चीज़ों को नहीं किया जाता है। पुनर्हित, ठीक है ना, पुनर्हित अभ्यो अर्थ्यो अभ्यो मनो निग्रह है, जिसमें क्या है कि जिस चिकित्सा से अहित अर्थों से मन को क्या है रोका जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, उसको सत्वा क्या बोल देते हैं, ये देखो वर्ड है, आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, सत्व अव्यय बोला जाता है। नेक्स्ट और भी क्या है, पुनः इसको क्या है बोला जाता है, तो उसमें आ जाता है शारीरिक कुपित होकर शरीर में आश्रय करके 3 प्रकार की औषधियाँ और भी प्रयुक्त होती हैं, तो अंत्य परिमार्जन, बहिरे परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। जब हम 2nd और 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे यवागु का और चूरन का, उसमें हमने बोला था जो यवागु होती है वो किस में आती है, अंत्य परिमार्जन में, और बहिरे परिमार्जन में क्या आते हैं, जो बाहरी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना, तो वही चीज़ें हैं अंत्य परिमार्जन, बहिरे परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। देखो यहाँ पर वही चीज़ बोलेगी कि जो औषधि है उसमें आ जाता है कि दैव्यपाश्रय है, युक्ति व्यपाश्रय और सत्व आवजय है, ठीक है। उसके उन्होंने बोला और भी इसके टाइप्स है, तो उसमें अंतः परिमार्जन, बहिरे परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। अब अंतः परिमार्जन में कौन से हो गए, या तो हम उसका शोधन करेंगे या फिर हम क्या करेंगे शमन करेंगे, तो वो चीज़ें आ गई। बहिरे में क्या आ जाएगा, स्नेहन अभ्यंग करेंगे, और शस्त्र में क्या करेंगे, अष्टविध जो शस्त्र कर्म और अनुशस्त्र बताए गए हैं, ठीक है ना। चरक ने षडविध बताए हैं और सुश्रुत ने अष्टविध शस्त्र कर्म बताए गए हैं, ठीक है, जैसे छेदन, भेदन, लेखन, ठीक है, वो चीज़ें आ गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि रोगों के प्रारंभिक अवस्था की चिकित्सा का औचित्य। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट है
ये सब रेफरेंसेस पर्पस के लिए है, ठीक है। इसमें श्लोक का जैसे रख दिया जाएगा तो आपको पूछ लिया जाएगा कि हाँ ये किसका है बताइए। तो इसमें है कि बुद्धिमान जो मनुष्य है रोगों को उत्पन्न होने वाली बाहरी चिकित्सा, भीतरीय चिकित्सा और शस्त्र के क्या है श्रम के प्राप्त करता है। इसमें कुछ नहीं है, हिंदी पढ़ लेना बस। जिस प्रकार अभूत, ठीक है ना, जिस प्रकार मूर्ख मनुष्य उत्पन्न होने वाले शत्रु को पहले नहीं समझता, उसके बल देखो जो इसका ये है ना, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये वाला इसको जाने दो, ये नहीं है, नीचे वाले पे आ जाओ। क्या लिखा है, अनु ही प्रथमा भूतवा रोगा, ठीक है ना। इसमें बोला गया कि पहले जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो रोग को अच्छे से नहीं समझ पाता, वो क्या समझता है, अनु ही प्रथमा, ठीक है ना, वो समझता है कि बहुत अल्प है, छोटा है। किंतु उसके बाद क्या होता है, पश्चाते विवर्धम, उसके बाद क्या होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले वो समझता है कि नहीं ये बहुत छोटा है, छोटा नहीं होता है वो, ठीक है। तो उसको क्या है, फिर बाद में जब इकट्ठा वो एकदम से बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, उसके जो उसके मूल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, जो उसने बोला है स जातो मूलो, ठीक है ना, मूलम उष्णति बलम आयुष्यम, ठीक है ना, बल आयुष्यम, जो इन्होंने बोला कि जो व्याधि है उसका जो बल होता है वो बढ़ जाता है, और जो आयुष में जो उसकी आयु होती वो क्या हो जाती, नष्ट हो जाती, दुमते, ठीक है ना, आयु क्या होती है, नष्ट कर देता है। तो ये याद रखना कि जो इस तरह के जो वैद्य इस तरह का ट्रीट करेंगे जो मूर्ख होते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, अनु ही प्रथम भूतवा। तो वो पहले क्या समझेंगे, प्रथम में कि क्या है, अनु है मीन्स अल्प है, लेकिन बाद में क्या है, रोग पश्चात द्विवर्धतम, क्या, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो रोग होंगे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, द्विवर्धन हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि उनके जो मूल होंगे, मूल जब एकदम स्थिर हो जाएंगे या फिर दृढ़ हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो रोग होगा वो बलवान हो जाएगा, और जो आयु है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगला और भी बताया गया है, तो अर्थपूर्ण अर्थश्च, तो इसमें ये बोला गया है कि जो पुनश्च, तो जब मूर्ख व्यक्ति जो है भयंकर रोग से अधिक कष्ट पाने लगता है तो क्या आता है कि पुत्रों स्त्री, ठीक है ना, जाति को कि बुलाकर कहता है कि अब मुझे कष्ट हो रहा है तो जाके डॉक्टर को बुलाओ। तो इसे ये समझ लेना चाहिए कि हाँ भाई अभी क्या है, डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, अगर रोगी खुद बोलता कि हाँ भाई कि डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत पड़ गई है। और ये जो अष्टत्रिक बताए गए हैं वो किसने बताए हैं, कृष्ण आत्रेय। यहाँ पर बोला भी गया है, ठीक है ना, त्रिक एव, क्या लिखा है, त्रिक एव न अष्टो, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, अष्टो। जो अष्टत्रिक बताए गए हैं वो किसने बताए हैं, सुमदृष्टा कृष्ण आत्रेय, किसने बताए हैं, कृष्ण आत्रेय दिमा। तो हमने पहले बोला था कि इस चैप्टर का जो उपदेश दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, कृष्ण आत्रेय के द्वारा दिया गया है। और साथ में अब ये तीन जो अष्टत्रिक है उसको एक बार फिर देख लेते हैं। तो 3 प्रकार की एषणाएँ थी, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा, ठीक है ना। जो उपनिषद थे उसमें था विपुल करके, तो वित्तेषणा, ठीक है, पुत्रेषणा और लोकेषणा, ठीक है। और अगर हम बेल संहिता की बात करते हैं तो कौन कौन से आ जाते हैं, दैट इज़ प्राणेषणा, धनेषणा और दूसरा क्या था, धर्मेषणा, ठीक है, परलोक की जगह क्या था, धर्मेषणा। अगर त्रिउपस्तंभ की बात करते हैं तो क्या रहता है, आहार, स्वपन, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य। अगर हम चलते हैं अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में, तो अष्टांग संग्रह में क्या जाता है, आहार, स्वपन और अब्रह्मचर्य। अगर हम चलते हैं अष्टांग हृदय में तो क्या आ जाता है, आहार, शयन, उन्होंने क्या माना था, शयन, अब्रह्मचर्य। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बल। तो बल 3 प्रकार का हो जाता है, तो सहज, सहज सहज, कालज और युक्तिकृत आ जाता है। नेक्स्ट अगला आता है आयतन। तो आयतन में क्या आ जाता है कि असात्म इंद्रिय संयोग, काल और कर्म और काल। रोगों की बात करें तो निज, गंतुज और मानस आ जाता है। अगर रोग मार्ग की बात करते तो शाखा, मर्म, मस्थि और कोष्ठ आ जाता है। अगर भीषक की बात करते तो शैचर, सिद्ध, साधित और जीवित अभिसर आ जाता है। जो हमने औषधियाँ पढ़ी हैं तो उसमें दैव्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वाव्यय, और दूसरी हमने क्या पढ़ी है, अंत्य परिमार्जन, बहिरे परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। तो इस तरह क्या है, ये जो आपके अष्टत्रिक है वो क्या है, कंप्लीट होते हैं। और इसी की तरह क्या है, जो चैप्टर भी है वो भी क्या है, 11 चरक सूत्र 11, जो कि कृष्ण आत्रेय द्वारा क्या जो उपदेशित था त्रिविध एषणाएँ, तो उसको क्या है वो ख़त्म